हेलो फ्रेंड्स, लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो तान्या होती है वो क्वेश्चंस पूछ रही होती है अंशुमन से उसकी बायोग्राफी को देख के। लेकिन उसके हर सवाल के जवाब उसको पाकि ही आ रहा होता है और ये चीज़ तान्या उसको पॉइंट आउट करती है, जिसपे अंशुमन भी हैरान होता है कि ऐसा क्यों है कि वो हर बार पाकि के बारे में ही बात कर रहा है अनइंटेंशनली। तो फिर वो एकदम कहने लगता है, वैसे मैं पागल हो गया हूँ, लड़की मेरे दिमाग में एकदम घुस गई है एकदम। तो तान्या उससे कहती है, तुम इतना परेशान मत हो, अगर परेशान हो जाओगे तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे ढूंढोगे। फिर वो उसके करीब आने लगती है और लेकिन तभी वहाँ पाखी आ जाती है, जो कि उनको बताना चाह रही होती है अंशुमन को कि बाहर जो आरव है वो पतंग उड़ा रहा है। पाखी जैसे ही अंदर आती है तो ये लोग की आहट सुन लेते हैं, इसलिए ये लोग नॉर्मल खड़े होते हैं और अंशुमन यही कह रहा होता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्यों हर बार पाखी का ही नाम ले रहा हूँ। तो तन्या बोलती, हाँ क्योंकि मुझे दिख रहा है कि तुम अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हो। ये सुन के पाखी खुश हो जाती है और वो उससे कहती है, खैर वो कहती है कि मुझे लगता है कि अब आपकी दिल की बात जानने के लिए मुझे इन्हीं की बायोग्राफी पढ़नी पड़ेगी। और फिर वो अंशुमन को अपने साथ लिए कहती है, चलिए चलिए बाहर चलिए, और फिर तान्या को भी बुलाती है बाहर। बहुत हैरान होता है अंशुमन, क्योंकि आरव पतंग उड़ा रहा होता है और वो पूछता है कि ये कैसे हुआ। तो वो उससे कहती है, अरे बच्चे ऐसे ही होते हैं, हमें बस उनके सामने सही ऑप्शन रखने हैं, अगर सही ऑप्शन रखेंगे तो वो अपने आप ही अच्छी चीज़ों को चुनेंगे। पता नहीं किसने आरव को बहका दिया है और बोल दिया बोर्डिंग अच्छा कराइए, मतलब हम अपने बेटे को कहीं नहीं जाने देंगे। पीछे से तान्या ये सब सुन रही होती है और फिर अंशुमन को पकड़ के ले जाती है पाखी। यहाँ भी दोनों पतंग उड़ा रहे होते हैं, यहाँ पे पाखी के बाल खुल जाते हैं तो अंशुमन उसके पास बाल बांध रहा होता है। इनफैक्ट पाखी को पाखी अंशुमन को आता नहीं है पतंग उड़ाना, तो पाखी ही सिखाती है और तान्या को भी बुलाती है सीखने के लिए। तान्या सब देख के बहुत जेलस हो रही होती है। इसी में ये दोनों नीचे गिर पड़ रहे होते हैं और इसी में जो अंशुमन होता है उससे उससे वेकेशन प्लान करने की बात पूछ लेता है। तो फिर बाकी जब वेकेशन प्लान की बात सुनती है तो वो जैसे ही आरव आता है कहती है, ठीक है चलते हैं वेकेशन पे। और एकदम आरव के सामने बोलती है कि वैसे भी आरव जाने ही वाला है तो हमें अभी चलना चाहिए वेकेशन पे। तो जाएगा तो आरव तो गुस्सा आ गया, क्योंकि क्योंकि उनको ये था कि नहीं भाई ये अभी जाएंगे, क्योंकि आरव को तो जाना ही है हॉस्टल, तो क्या ज़रूरत है वेट करने की, अभी चलते हैं। यहाँ पे आरव गुस्सा आ जाता है कि मेरे बगैर ये लोग वेकेशन जाएंगे, ठीक है मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। फिर कंचे गिराता है, जैसे ही कंचे गिराता है ये पहले तो पाखी गिरती है, फिर इसके पीछे पीछे अंशुमन आता है, वो भी गिर जाता है। उसके बाद लेकिन तब भी अंजुमन बाकी से यही पूछ रहा था कि देखो आ रहा है, इस समय उसका मूड सही नहीं, तो हमें वेकेशन का प्लान कैंसिल कर देना चाहिए ना। कहती है, बिल्कुल नहीं, बल्कि यही टाइम है हमें जाना चाहिए, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, हम लोग अभी ही चलेंगे। और अब ये सुन के तो अंशुमन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि कैसी है ये, नाटक करी थी कि आप तक अच्छी ना बनने का। खैर उसके बाद फिर उसको बिना उठाई चला जाता है गुस्से के मारे। यहाँ पे पाकी कहती है, आई एम सॉरी, मैं आपको अभी कुछ नहीं बताऊंगी, देख अभी मैं ये सब मैं आरव को रोकने के लिए कर रही हूँ। खैर यहाँ पे तान्या और आग लगा रही होती है बाकी के खिलाफ कि देखो वो कैसी, कहता है मुझे विश्वास नहीं होता वो इतनी स्वार्थी थी, सिर्फ नाटक करी थी और कुछ नहीं। फिर भाई बाकी का फोन आता है इसके पास, तो वो उसे उसे और वो बता रही होती है कि सुनिए मैंने हांगकांग की टिकट बुक कर दी है, हांगकांग चलेंगे हम लोग। और ये चीज़ वो आरब के सामने बैठ के कहीं कह रही होती है, तो आरब और गुस्सा आ रहा होता है। यहाँ पे जब वो ये सब बातें कर, तो वो तो यही जानता है कि बाकी हांगकांग घूमना चाहती है, तो वो एकदम गुस्सा आ जाता है और तान्या उसको और आग लगा रही होती है और कहती है कि तुम जो है उसके साथ जाओ, तभी हम लोग उसकी असलियत सामने आएगी और तभी वो इस घर छोड़ के जाएगी। इसके बाद अंजुमन उसकी बात कहता है कि ठीक है देखता हूँ, और फिर लेकिन वो बहुत गुस्से में होता है। यहाँ पे जो आरव होता है वो देख रहा होता है नेट पे कि जो डैड की न्यू वाइफ है वो सही कह रही थी, बोर्डिंग बहुत बोरिंग होता है और मैं तो फंस गया हूँ, अब मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। बाहर से बाकी ये सब देख के हंस रही होती है। फिर उसकी आया बोलती, अरे तो पापा आप मना कर दो ना। तो कहते कैसे मना कर दूं, मेरे ईगो का, मेरी प्राइड का गया, मेरे प्राइड का गया। खैर उसके बाद बाकी जानबूझ के फोन पे बात करने लगती कि नहीं हांगकांग बड़ा अच्छा है और कितना मजा आएगा हमें वहाँ पे, और ये सब आरब देख के चल रहा होता है। खैर यहाँ पे अंजुमन और पाखी जिस दिन जान अंजुमन और पाखी होते हैं तभी वहाँ पे तान्या आ जाती है और तान्या जो है गिफ्ट लाती है पाखी के लिए, तो वो देखती सिंदूर की डिबिया होती है, तो उसको थैंक यू बोलती है। इसके बाद फिर जब वो लोग चले जाते हैं तो फिर तान्या कहती है, बस अब तुम्हारे घर जाने का टाइम आ गया है।
यहाँ पे वो दिन आ जाता है जब ये लोग हांगकांग के लिए निकल रहे होते हैं। बाकी सारी लिस्ट तैयार कर रही होती है कि आरफ को बोर्डिंग स्कूल के अकॉर्डिंग सब कुछ उसका वैसे ही होना चाहिए, सब कुछ उसको वैसे ही मिलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मतलब कि मैं हांगकांग घूमूंगी और आरव यहाँ पे बोर्डिंग स्कूल की तरह रहेगा क्योंकि उसको कुछ दिन बाद बोर्डिंग स्कूल जाना है इसलिए। ये सब सुन के तो बहुत गुस्सा आ रहा होता है अंशुमन, और यहाँ पे दोनों बाप बेटे गुस्साए बैठे होते हैं। तभी जो बाकी होती है कहती है कि चलिए ठीक है, अब हम लोग को हांगकांग निकलना है और आरब मैंने आपका सारा शेड्यूल दे दिया आया को, तो आप वही फॉलो करना। तो उसके बाद अंशुमान गुस्से में जाने लगता है। तो फिर तान्या बोलती कि इसको प्लीज़ आप लोग तो मस्ती करेगा हांगकांग में, मुझे इसको साथ ले जाने दीजिए। कहते नहीं, आरफ को बोर्डिंग स्कूल जाना है ना, तो आप उसको वही वही चीज़ उसको अभी से मिलेगी ताकि वो हैप्पी रह सके, वही तो खुश था वो। तो ये सब सुन के जो आरव होता है भाग वो तुरंत ऊपर चला जाता है। उसके बाद फिर बहुत गुस्से में वहां से भाग चला जाता। तो फिर ये तुम्हें अंशुमन के पास आते कि चलो चलो हमें चलो चलो चलना है। तो ये और उससे बोलती चलो हमको अभी निकलना है हांगकांग। तो अयान गुस्से में जाता है, जाओ आप लोग, मैं रहूंगा यहाँ पे, जाओ 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 आप लोग, गुस्से में चला। फिर जब ये चला जाता है तो फिर बाकी अंशुमन को उठाती है, चली 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 जल्दी चलिए। और फिर लेकिन अंशुमन एकदम गुस्से में उससे अपना हाथ छुड़ाता है और उसको बहुत ही बुरा वाला कहता है कि तुम सही में सौतेली माँ हो, तुम ऐसे कैसे अपने बच्चों को छोड़ जा सकते हो, तुम तो कभी उसकी माँ बन नहीं सकती, ऐसा वो सब बहुत बुरा बुरा वाला कहता है। और कहता है कि सुन लो कि मैं अपने बेटे के बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। और बाकी जब उसको देख रही होती है फिर ये आता है और बैग को कस के मारता है अपने पैर से, लेकिन बैग तो पूरा खाली होता है। तो फिर अंशुमन एकदम शॉक हो जाता है कि बैग खाली क्यों है। फिर बाकी ये बताती है कि मतलब मैंने तो ये सब इसलिए किया था कि अयान को मैं रोक सकूं। और फिर वो उस बैग में से पेंटिंग निकालती है, मन में चाहती थी कि जो पेंटिंग उसने बनाई है उसको मैं हम देते, और कहती कि नहीं बेटा आपको हमारे साथ ही रहना, आप कहीं नहीं जाओगे। और फिर वो एकदम रोने लगती है। तो फिर उससे मैंने पूछा तुमने बताया क्यों नहीं तो फिर वो कहती है अरे मुझे लगा कि आप मेरे साथ हैं, तभी तो आपने जब अयान गुस्सा है तो वेकेशन का प्लान बनाया, मुझे लगा आप भी नहीं चाहती कि जो मैं चाहती हूँ कि अयान यहीं रहे। और इसके बाद वो चली जाती है। तान्या के तो एकदम होश उड़ जाती है, उसकी पूरी चाल उल्टी पड़ जाती है। यहाँ पे अंशुमन शराब पीने चला जाता है और फिर तान्या पीछे से कहती है मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था कि बाकी की ऐसी ये अच्छी थॉट प्रोसेस है। तो वो एकदम गुस्से में कांच का ग्लास फेंक देता है, एकदम गुस्सा आ जाता है, एकदम उसका सर एकदम घूम रहा होता है। कहता है कि बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। कह रहा था कैसी कैसी है वो, उसकी उस औरत ने मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है। मैं कितना खुश था, कितना अच्छा था, पहले मैं बाहर जाता था, पार्टी करता था, मस्ती करता था, ऐश करता था, आराम से कर सब, कभी घर पे रहता ही नहीं था। लेकिन अब मैं सुबह उठता हूँ तो बाकी को सिंदूर लगाता हूँ, फिर ऑफिस जाता हूँ, फिर लौट के आता हूँ तो बाकी, बस मेरा जीवन ऑफिस और घर में सीमित करके रह गया है। उस लड़की ने मुझे पागल बना दिया है। और फिर कहता है तुम ये देखो, तुम फिर कहता है तान्या से बोलता है कि मेरा हाथ, अपना हाथ लाओ, अपना हाथ लाओ। और फिर ये स्पर्श, तो ये देखो मैं तुम्हारे हाथ पे अपना हाथ रखता हूँ, ठीक है। उस पगली औरत को मेरे स्पर्श से ही, इस स्पर्श से वो जान जाती है कि मेरे मन में क्या चल रहा है। इतनी पागल औरत है वो। पता नहीं, हम देख रही थी कि वो सुन रही होती है कि वो बड़ा ही कर रहा है बाकी की। खैर, और अंशुमन एकदम गुस्से में एकदम बौखलाया हुआ होता है। फिर कहता है कि वो औरत यहाँ से चली जाए, मैं पागल हो जाऊंगा अगर रहेगी तो फिर तान्या बहुत स्मार्टली उससे बोलती है कि देखो अंशुमन, जो बोल रहे हो सही है, कि वो सही में बहुत इम्प्रेसिव है, वो वैसी नहीं है जैसे लोगों से आज तक हम मिले हैं। तो और अनइंटेंशनली ही तुमने उसकी तारीफ ही की, तुम उसकी बुराई की तारीफ कर रहे थे अभी। बुरा वो जो नेगेटिव बात थी वो सारी की तारीफ ही थी। और हमें इसलिए को समझना चाहिए और उसको उसके अकॉर्डिंग डील करना चाहिए। तो जिस पे कहते पागल हो तुम, उसको समझने पड़ेंगे, किसी कीमत पे नहीं, किसी कीमत पे समझना मुझे उसको, भाड़ में जाए वो, भाड़ में जाए। कहता है कि सबसे अच्छा ये कि हम और तुम सगाई कर लेते हैं बस। और तान्या के तो मन की बात पूरी हो गई, तो कहती है ठीक है सर, मतलब वो कुछ बोलती नहीं है, वो बस खुश होती है। दैट्स इट, और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू।